रिमोटली उसको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, शेल कनेक्शन ले सकते हैं, एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट से एनवायरमेंट गेट यूआईडी की उसकी यूजर आईडी ले ली, है ना। ये सारे सिस्टम कमांड्स है, देखिए ifconfig, ये सब आप उस पर रन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई गेस आप सभी रेडी हैं एक एंड्रॉइड डिवाइस को एक्सेस करने के लिए यूजिंग योर अटैकिंग मशीन, भले ही आप काले लिनक्स यूज करते हो या पैरेट ओएस। एंड याद रखना सारी चीजें लीगल पर्पसेस के लिए ही यूज करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको उसका मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है। मैं जो भी चीजें करूंगा वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, प्रॉपर परमिशंस के साथ है। सो मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ वो प्रॉपर परमिटेड है एंड कोई इशू नहीं है, विद इन गाइडलाइंस के अंदर काउंट हो रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। एंड चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए यहाँ पर अब हम आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पर। स्क्रीन पे मैंने टर्मिनल ओपन कर रखा है। एक काम करता हूँ, मैं डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ ताकि चीजें इजी हो। एंड डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे sudo परमिशन हूँ ही पहले से, sudo परमिटेड हूँ पहले से, रूट परमिशन एडेड है, sudo su आप कर सकते हैं। मैं टर्मिनल को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली क्लियरली दिखे। सबसे पहला काम, क्योंकि आपको एक एंड्रॉयड पे अटैक करना है, वैसे मैं बता दूं यहाँ मेरा एक एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन पहले से चल रही है जिसपे कुछ इंस्टॉल्ड नहीं है, बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो पड़े हैं, है ना। इसी पे हम ये अटैक करने वाले हैं विथ परमिशन। तो क्योंकि हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट में है तो कोई इशू नहीं आएगा, बट आप इससे कंसेप्ट जरूर सीख जाएंगे कि एक टारगेट पे कैसे अटैक होगा। चलिए सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या करनी है, आपको MSF Venom, मैं थोड़ा टर्मिनल और इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। MSF Venom ये वो टूल है जो मालवेयर्स बनाने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे -L, यानी लिस्ट करो पेलोड्स को। हम इसको कह रहे हैं कि आप पेलोड्स हमारे लिए लिस्ट करो। एंड पाइप इन के साथ में ग्रेप लिखूंगा एंड्रॉइड। अब क्यों? क्योंकि मुझे एंड्रॉइड के लिए बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा टारगेट जो है एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन है। ठीक है, एंटर करते हैं एंड वेट करते हैं। लेट्स सी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसके पास मल्टीपल पेलोड्स है। उन सभी पेलोड्स को लाके ये आपके सामने लिस्ट कर देगा। फिर आप आराम से उन पेलोड में से डिजायर्ड पेलोड सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, ध्यान रखना आपको थोड़े थोड़े टाइम में इनको अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा ताकि बेस्ट कौन सा वर्क कर रहा है आपके सिनेरियो में वो आप पता कर सको। बट जनरली मेटाप्रेटा रिवर्स TCP कनेक्शन काफी अच्छा काम करता है। एंड मैं अभी के लिए इसी कनेक्शन को सेलेक्ट कर रहा हूं। यहां पर मैंने उसको नाम कॉपी किया। अब यहां पर आता है पेलोड क्रिएशन का काम। यहां पर MSF Venom, मैं MSF Venom लिख रहा हूं -P। P क्यों? पहले L यानी लिस्ट कर रहा था, अब P यानी पेलोड बता रहा हूं, तो मैंने पेलोड बता दिया, पेस्ट कर दिया। लेकिन इससे अभी तक मैंने IP नहीं बताई है, किस पे अटैक करना है नहीं, हमें हमारी IP देनी होगी कि किसको डेटा भेजोगे आप, राइट। तो यहाँ L host इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ मेरी IP देनी है, तो मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, sudo ifconfig, राइट। यहाँ मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ एंड यहाँ से हम मेरी IP को, लोकल IP जो है उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड L पोर्ट मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज 7777, 4 टाइम्स 7 मैंने ही डिसाइड करी है कि ये पोर्ट मुझे रन करानी है। ओके, देन -F यानी फाइल का फॉर्मेट, हम फाइल का फॉर्मेट रॉ रखेंगे ताकि बेस्ट रिजल्ट आए। और -O यानी आउटपुट, तो मैं नाम लिख देता हूँ इसका virus.apk। YouTube है तो अपन एक काम करते हैं test.apk नाम रख देते हैं, रिस्क नहीं लेंगे हम। एंड एंटर करते हैं। ओह सॉरी, छोटा सा एरर आ गया, MSF Venom लिखना था, मैंने F नहीं लिखा है। अब यहाँ पर ये पेलोड बना रहा है एंड इसने पेलोड जनरेट कर दिया है test.apk, राइट। वैसे ARP स्कैन मैं कर लेता हूँ, मेरे टारगेट की IP डिफरेंट है ऑब्वियसली, है ना। अब पहले तो एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं इस पे आप जैसे चाहें आपके डेस्कटॉप पे जब आप LS करोगे ये APK फाइल आ जाएगी, आप मिनिमाइज करके भी देख सकते हो, ये रही आपकी APK फाइल। अब आप ये सामने वाले को जैसे चाहे भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लेते हैं आपने WhatsApp के थ्रू भेजा या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप किसी के थ्रू भेज सकते हैं, लिंक बना के भेजे, वो ओवरऑल खैर आपके ऊपर है, मेल पे भेज सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि कैसे अब ये चीज फॉलो अप करेंगे, तो मैं ADB के कनेक्शन के थ्रू इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है।
ऑब्वियसली ये आपको तब मिलेगा जब आप उसे कनेक्ट करेंगे, राइट। adb इंस्टॉल एंड देन मैं फाइल की लोकेशन दे देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं मैन्युअली इंस्टॉल कर रहा हूँ खुद, क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड हूँ, ये याद रखना, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये कमांड परफॉर्म करें, क्योंकि मैं कनेक्ट कर रखा था टेस्टिंग के लिए, इस वजह से यहाँ पर ये चीज रन हो रही है। आपको वहां शेयर करना होगा एंड वहां इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए, यहाँ पर ये चीज आ चुकी है, इंस्टॉल कर सकते हैं अपन। मैं डायरेक्टली जैसे सिक्योरिटी स्कैन के लिए वो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, बट मैंने ऐड कर दिया है सिक्योरिटी स्कैन के लिए। एंड यहाँ पर मेन एक्टिविटी नाम से ऐप होगा, लेट्स सी ऐप क्रिएट हुआ है या नहीं। नहीं तो हम एक बार यहाँ पर जाके एक बार और इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल एनीवेज एंड मोस्ट प्रोबेबली ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। हाँ, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब आपने कैसे भी भेजा, इंस्टॉल किया, सो एंड सो। अब MSF कंसोल, क्यों MSF वेनम से आपने बनाया तो कंसोल ही हेल्प करेगा आपको इससे कनेक्ट करने के लिए। MSF कंसोल पे जाएंगे हम। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको बहुत फास्ट करनी होगी, क्योंकि सामने वाला जैसे ही ऐप ओपन करेगा आपको कनेक्शन मिलेगा, तो ये चीज आपको फास्ट करनी है सामने वाले के ऐप ओपन करने से पहले। अभी हमने ऐप ओपन नहीं करा है, तो मैं आपको स्लोली ये चीज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सर्च एंड यहाँ पर आप क्या सर्च करेंगे, मल्टी/हैंडलर, ये सर्च करेंगे। नंबर 5 तो यूज करेंगे नंबर 5, आपके जिस भी नंबर पे आएगा वो नंबर आपको लिख लेना है, ठीक है। अब पेलोड जेनेरिक यूज हो रहा है, हम स्क्रॉल अप करेंगे एंड हमने जो पेलोड बनाया था, ये जो पेलोड सेलेक्ट किया था, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ लिखेंगे सेट पेलोड एंड ये जो हमने एंड्रॉइड के लिए बनाया था उसको सेट कर देंगे। ऑल ओके। ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस चेक करने के लिए एल पोर्ट हमने क्या दी थी 777, तो सेट एल पोर्ट 7777, सेट एल होस्ट। अब आप आपके यहां पर चाहें तो आप अपनी आईपी पेस्ट करें या आपके एडेप्टर का नाम, एक ही बात है। तो मैं यहां जैसे एल होस्ट ENS 33 लिख रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, वो सेट हो चुका है, उसने अपने आप आईपी उठाई है एंड वर्क करने लग गया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल रन कमांड को एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे ही मैंने ये रन कमांड एंटर किया, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इस वजह से जैसे ही यहां पर मैं उस ऐप को ओपन करूंगा, अभी देखो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ ऐप को ओपन करता हूं, लेट्स ओपन द ऐप, यहां पे हमें ये देखिए सेशन ओपन्ड। अब यहां मुझे सेशन मिल चुका है, ये देखिए LS। अब यहां पर मुझे डायरेक्टली फाइल नहीं दिख रही है, तो एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, इस सेशन को मैं बैकग्राउंड पे भेज दूंगा एंड सेशंस-i, सेशंस को वापस चेक करूंगा एंड इनमें से कोई भी सेशन, तो सेशंस एंड 1, नंबर 1 सेशन से इंटरैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखो pwd, ये लोकेशन है जिसमें मैं हूं, cd/data, डेटा फोल्डर में आते हैं, ls करते हैं, सॉरी ls करना था। वैसे एक चीज और, यहाँ पर जो हेल्प आपको दे रहा है, हेल्प बहुत काम की है, पता है क्यों? ये सारे कमांड्स आपको बता देगी जो आप इस प्रोसेस में रन कर सकते हैं। जैसे आप क्या क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आप स्क्रीनशॉट रिमोटली उसको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, शेल कनेक्शन ले सकते हैं, एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट से एनवायरमेंट गेट UID की उसकी यूजर आईडी ले ली, है ना, ये सारे सिस्टम कमांड्स है, देखिए ifconfig, ये सब आप उस पर रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे ls वर्क नहीं करेगा, ऑब्वियसली dir वर्क करेगा, तो हम dir से डेटा देख सकते हैं, राइट। सारी चीजें यहाँ पर है, कुछ चीज आपको वहां अपलोड करनी है, फाइल आप आराम से अपलोड कर सकते हैं, कई सारी चीजें हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट कमांड लिखा, जैसे देखिए स्क्रीनशॉट एंटर, अब ये स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगा, ठीक है। अब होस्ट एप्लीकेशन को कैप्चर कर रहा है, तो एट मोमेंट इसने सारे स्क्रीनशॉट नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके SMS भी भेज सकते हैं, जियो लोकेट भी कर सकते हैं,
SMS सारे डंप भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डंप अंडरस्कोर SMS करता हूँ, अब वैसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई सिम नहीं है, कोई SMSs नहीं है, राइट। ये देखिए डंप लिखना था वैसे, डंप अंडरस्कोर SMS, ठीक है। ये कोशिश करेगा बट कोई SMS है ही नहीं तो नहीं फाउंड करेगा। ऐसे कुछ ऐप का आइकन हाइड करना है, यहाँ से हाइड कर देगा। चेक रूट की सामने वाला रूट है या नहीं, एक्टिविटी स्टेटस चेक करना, कोई फाइल को प्ले करना। अब जैसे आप कोई चाहते हो कि आपके सिस्टम पे एक ऑडियो है, वो सामने वाले पे रैंडमली प्ले हो जाए, कई बार लोग डर जाते हैं इस चीज से, तो वो आप यहाँ से इजीली प्ले कर सकते हो। वेब कैम स्नैप कर सकते हो। अब वहाँ कोई कैमरा नहीं है क्योंकि वर्चुअल में है तो वो स्नैपशॉट भी नहीं लेगा। तो ये सारी चीजें आप उसके सिस्टम पे इजीली कर सकते हैं अगर वो एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता है। तो सिंपली अगर उससे बचना है, कनेक्शन लॉस्ट हटाना है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर इस एप्लीकेशन को हम अनइंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही हम अनइंस्टॉल करेंगे, ये देखिए, वैसे परसिस्टेंस भी बनाया जा सकता है। हम जैसे सेटअप वाले पार्ट में यहाँ पर कर सकते थे कि हमने हटा दिया, बट अब जैसे देखिए सेशन डाइड क्योंकि हमने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे कोई भी मलिशियस अगर ऐप आपको मिलते हैं अपने फोन में तो उन्हें हटा दें, राइट, क्योंकि वो ऐसे इजीली आपका डेटा कैप्चर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्रोसेस्ड कि कैसे एक एप्लीकेशन को भेज के आप किसी एंड्रॉयड के डिवाइस को टारगेट कर सकते हो। हाँ, अगर ये रियल सिस्टम होता तो मैं वेब कैम भी करके दिखा देता, बट वर्चुअल में था तो कैमरा हम उसमें ऐड देते नहीं है, फंक्शन नहीं देते क्योंकि वो सिस्टम पे चल रहा है, राइट। बट आई होप आप इस चीज से समझ गए होंगे एंड चीजों को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, यूज करेंगे इजीली। एक ही बार में हमें अच्छा खासा एक्सेस मिल गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एक बार इसको ट्राई जरूर करना एंड सेफ रहना। ऐसे ही कई सारे लोग आपको मलिशियस एप्स भेज सकते हैं, तो खुद की सिक्योरिटी का ध्यान रखना। और ऐसे ही और चीजें सीखने के लिए शील्ड राइज को सब्सक्राइब कर लो एंड वी विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर कंटेंट। और चीजें आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर करी है जो मैं जल्द लाने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड टिल देन सी यू सून। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।